हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो चलो अब हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है हमारा, जहाँ से हमने पिछला टॉपिक जो है लेफ्ट किया था फॉर क्लास 12th। ठीक है, हमारा टॉपिक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने सबसे पहले किया था लाइफ स्पैन के बारे में। कि बच्चों कि लाइफ स्पैन क्या होता है, कि लाइफ स्पैन के अंदर जो है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कौन सी स्टेज के साथ गुजरता है। ठीक है, कौन सी स्टेज आपकी लगती हैं एक लाइफ स्पैन को लेके। ठीक है, अब इसके बाद जो है किस स्टेज के अंदर क्या होता है, किस स्टेज के अंदर आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, किस स्टेज के अंदर आप रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाते हो, किस स्टेज के अंदर आपकी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटीज कम हो जाती हैं। ठीक है, सब आपने देखा लाइफ स्पैन के अंदर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो बेसिकली क्या है कि आपको आपकी जनरेशन को जो है आगे बढ़ाना है। ठीक है, आपको अपने जीन्स जो है वो आगे पास ऑन करने हैं, जनरेशन्स को बढ़ाना है। ठीक है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, अब बच्चे क्या होता है कि जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपके मिलता है प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, अब प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्यों? ठीक है, अब जब हमारी मदर नेचर काफ़ी साल पहले जब क्या बनी, अर्थ बनी। ठीक है, हमारी अर्थ जब बन रही थी, ठीक है, तो नई नई अर्थ बनी थी, तब इन्वायरमेंट जो है नया नया लिविंग हुआ था। ठीक है, कि लाइफ के लिए पॉसिबल हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था, जो वाटर था, वाटर के अंदर हमारी लाइफ सबसे पहले ओरिजिनेट हुई। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हुए। तो वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, तब हमारी मदर नेचर क्या थी बच्चे, वो सर्वाइवेबिलिटी पे थी कि ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव कैसे करना है। ठीक है, तो सर्वाइवेबिलिटी पे वो काम चल रहा था उस टाइम पे। तो सर्वाइवेबिलिटी के टाइम पे सर्वाइवेबिलिटी, ठीक है, तो सर्वाइवेबिलिटी के टाइम पे क्या होता है बच्चों, सर्वाइवेबिलिटी का एक छोटा सा रूल होता है कि कम से कम एनर्जी का क्या हो, एक्सपेंडिचर हो, एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या हो, बिल्कुल लो हो, और हमको प्रोडक्ट सबसे अच्छा मिले। ठीक है, कोई भी अगर आप नॉर्मल देख लो, अगर मार्केट में कोई नई कंपनी आती है, ठीक है, कोई मार्केट में नई कंपनी आती है, वो कब सर्वाइव कर पाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं एक जूतों की कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, जूते की कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ मैं, मेरे जूते कब बिकेंगे अच्छे, जब मेरी क्वालिटी बिल्कुल लो होगी, मेरा प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी बेसिस मतलब किफ़ायती भी होगा और कामयाब भी होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रो करूँगा। ठीक है, तो आपका ऐसे ही क्या हुआ, जब मदर नेचर स्टार्टिंग में सर्वाइवेबिलिटी केस पे थी, तो उसने क्या किया कि उसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपना नेचर बनाया कि जिससे क्या हो, एनर्जी एक्सपेंडिचर बिल्कुल लो हो और प्रोडक्ट अच्छा मिले। ठीक है, प्रोडक्ट में हमारा क्या हो गया, जनरेशन। ठीक है, जनरेशन जो बननी स्टार्ट हुई, उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका बिल्कुल कम था। ठीक है, वो होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें, इसकी डेफिनेशन देखें, तो हम क्या लिख सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। जो इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चे, वो जो है सिर्फ एक सिंगल पेरेंट की होती है। ठीक है, कैसे, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन मेथड होता है वो क्या होता है, बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन में क्या है कि एक सेल है, ठीक है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये उसका जो है साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है आपका। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये बढ़ के सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेप्टम आया, और ऐसे ऐसे क्या हो गया, टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई। ठीक है, दिस इज सिंपली बाइनरी फिजन। ठीक है, यही है बाइनरी फिजन। अब इसके अंदर हमारी क्या हुई, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुए, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुए, किसी दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं है, ज़्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, तो जो सिंगल पेरेंट जो होगा उसी इन्वॉल्व इन द इन प्रोड्यूसिंग ऑफ इन प्रोडक्शन ऑफ किसके लिए, ऑफ स्प्रिंग्स के लिए।
ठीक है, इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स इन एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, अब क्या था, एज ए रिजल्ट जो ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होता है वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स बनता है बच्चों, ये ऑफस्प्रिंग्स में ये बिल्कुल अपने क्या होंगे, अपने सिंगल पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होंगे। एग्जैक्ट कॉपीज होंगे तो इनको क्या बोलेंगे, इनको कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे किसका, क्लोन्स का। ठीक है, तो एग्जैक्ट बोलने से क्या हो जाते हैं, क्लोन्स बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोन्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल। ठीक है, इनके लिए जो अगर डेफिनेशन बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होंगे, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इस ये जो पेरेंट था, ठीक है, पेरेंट के बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों, आउटर अपीयरेंस। ठीक है, तो आउटर अपीयरेंस और जेनेटिकल जो पोर्शन होता है वो किस में होता है, विद इन द न्यूक्लियस आपके प्रेजेंट होता है सारा का सारा। ठीक है, आपका डीएनए, आपका आरएनए, ये क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर मटेरियल के साथ साथ आपका जो डिवाइडेशन है वो न्यूक्लियर मटेरियल के साथ साथ आउटर अपीयरेंस भी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब क्या होता है, इट इज कॉमनली इन, अब ये जो स्टार्टिंग में जब क्या थे, जब मैंने बताया ना कि मदर नेचर जब सर्वाइवबिलिटी केस पे थी, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारे सबसे पहले क्या हुए थे, ठीक है, सबसे पहले हमारे हुए थे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है ये मोस्टली किस में देखने को मिलती है, आपको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हम पॉइंट लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, कॉमनली seen among, इसके अंदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, विद रिलेटिवली सिंपलर सेल। ठीक है, रिलेटिवली सिंपली ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चे, कि एक ही सेल होता है, वही सारे फंक्शन करता है आपका। ठीक है, ये एक ही सेल है मान लो, ठीक है, इसी के अंदर आपका डाइजेशन होगा, यही आपका इनगल्फ करेगा। ठीक है, यही आपका डाइजेशन करेगा, यही रेस्पायर करेगा। ठीक है, इसी सेल के अंदर सारे के सारे प्रोसेस होंगे, उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल टू सेल बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब जब हम हैं, ठीक है, हम क्या है, हमारा ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कि हम सांस लेने के लिए हमारे पास एक अलग से ऑर्गन, हमें देखने के लिए अलग से ऑर्गन है, हमें बोलने के लिए अलग से ऑर्गन है, हमें सुनने के लिए अलग से ऑर्गन्स है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स जो होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। ओके बच्चे, तो वो सब कहाँ होंगे, जो है वो होंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ऐसा नहीं होता। तो सिंपल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है बच्चों, उसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ही सेल सारे काम करके देता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों वो क्या है, कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है इज ऑल्सो कॉल्ड सोमेटिक रिप्रोडक्शन। ठीक है, सोमेटिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जो सोमेटिक रिप्रोडक्शन होता है वो क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि इनके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं, देयर इज ए न्यू टर्म दैट इज प्रोपेग्यूल्स को वो नहीं होना, ऑफस्प्रिंग्स ही बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं, आर फॉर्म्ड फ्रॉम सोमेटिक सेल्स, आर formed from somatic cells। ठीक है, ऑफ पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स की क्या होंगी, सोमेटिक सेल्स के अंदर, ये जो होगी एक सोमेटिक सेल होगी। ठीक है बच्चे, तो सोमेटिक सेल के अंदर
फर्दर डिवीजन होगा और 2 सोमेटिक सेल ही बनेगी, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सोमेटिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। आप जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चे, उसको करने के काफ़ी तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि इट अकर्स बाय, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट अकर्स बाय कैसे कैसे हो सकता है, बाय द हेल्प ऑफ फ्यूजन टेक्निक, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ बडिंग टेक्निक, बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन टेक्निक, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन टेक्निक, बाय द हेल्प ऑफ रीजनरेशन टेक्निक, ठीक है, एंड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों। अब जो इन टेक्निक्स होते हैं, फ्यूजन में, बर्डिंग में, फ्रेगमेंटेशन में, रीजनरेशन में, बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं, ज़्यादा कोई मेजर आपका वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। थोड़ी सी आपको सिमिलरिटीज भी देखने को मिलेंगी, हाँ वो देखो कैसे। अब एक एक टेक्निक को हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारी सबसे पहली टेक्निक है बच्चों बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। अब बाइनरी फ्यूजन क्या होता है कि सबसे पहले डायग्रामेटिकली देखें तो आपकी एक ही प्रॉपर सेल है, ठीक है। मान लो कि एक आपकी बैक्टीरियल सेल है जिसके अंदर बाइनरी फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर जो आउटर कवरिंग है वो है आपकी सेल वॉल, ठीक है, ये है आपकी सेल वॉल, देन है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बीच में आपका एक न्यूक्लियोइड, ठीक है, इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोइड, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा है, आप क्या होगा, ये होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, न्यूक्लियोइड सेल इलोंगेट होगा एंड डीएनए क्या होगा, सबसे पहले रेप्लिकेट होगा। इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा, सेल जो है इलोंगेट्स होगा, इलोंगेट थोड़ा सा लंबा होगा, इलोंगेट्स, ठीक है, एंड डीएनए जो होगा क्या होगा, इज रेप्लिकेटेड, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, मतलब डीएनए का 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, इसके बाद जो है आपका एक ट्रांसवर्स सेप्टम बनेगा, ठीक है। कैसे, ये जो है आपकी एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक ट्रांसवर्स सेप्टम बनेगा, सॉरी बच्चों थोड़ा सा, आपका जो डीएनए है, आपकी जो सेल है उसमें ट्रांसवर्स सेप्टम बनेगा ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ट्रांसवर्स सेप्टम जो है वो आपकी सेल वॉल और सेलुलर मेम्ब्रेन के बीच से होता हुआ एक सेप्टम लेयर होगी, ठीक है, जो आपकी जो सेल है उसको बीच से डिवाइड कर देगा। इसके दोनों के अंदर क्या होगा, रेप्लिकेट होके एक एक डीएनए चला गया है। अब क्या हो गया है, डीएनए जो है डिवाइड हो गया है, ठीक है, डीएनए डिवाइड्स। इसके बाद क्या होगा, जो सेल वॉल है, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिगिन टू फॉर्म ट्रांसवर्स सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या हो जाती है, मेम्ब्रेन begins to form a transverse septum, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक ऐसे पर्टिकुलर सेल है, ये एक पर्टिकुलर सेल है, अब सेल वॉल, ये हमारा आउटर कवरिंग जो है ये सेल वॉल का है। अब ये क्या होंगी, ऐसे एक सेप्टम बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे जैसे सेप्टम बनाएंगी, सेप्टम कंप्लीट हो जाएगा बीच से और ये सेपरेट आउट हो जाएगा। सेपरेट आउट होते ही क्या हो जाएगा, आपका 2 अलग अलग इंडिविजुअल सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इस ऐसे ही इसमें होगा, ठीक है। अब ट्रांसवर्स सेप्टम जो है, जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या होगा, ट्रांसवर्स सेप्टम जो है वो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये सेल वॉल थी और ये है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो गया, प्रॉपरली आपका डिवाइड हो गया 2 सेल्स के अंदर, ठीक है बच्चों। इसके अंदर ये आपका डीएनए है, ये आपका न्यूक्लियोइड है जो डीएनए है। यहाँ पे क्या हो गया, आपका ट्रांसवर्स जो सेप्टम है उसने क्या किया, कंप्लीटली फॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, पूरा बन गया है, ठीक है। अब ट्रांसवर्स सेप्टम कंप्लीटली बनने के बाद क्या होगा, जो 2 डॉटर सेल्स हैं वो 2 डॉटर सेल्स क्या होंगी, एक
डॉटर सेल एंड देन सेकंड डॉटर सेल। सेकंड डॉटर सेल भी आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, आपकी सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है। और सेपरेट आउट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों डॉटर सेल सेपरेट आउट और ये हमारा बाइनरी फिजन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बाइनरी फिजन होगा इसके अंदर क्या होगा, ये जो दो सेल्स बनी, ठीक है, ये सेल्स जो है फर्स्ट के आइडेंटिकल होंगी, क्लोन्स बनाएंगी, ठीक है। मतलब क्लोन्स का मतलब मैंने अभी भी समझाया था, मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल मतलब आउटर अपीयरेंस में, और जेनेटिकल न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर दोनों का दोनों सेम होगा, ठीक है बच्चों। अब डिपेंडिंग अपॉन द, अब बाइनरी फिजन को हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जो है बाइनरी फिजन को अगर हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो क्या बन जाता है, ठीक है। बाइनरी फिजन को तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, उसका प्लेन ऑफ एक्सिस के ऊपर, किस एक्सिस के ऊपर वो क्या करता है, डिवाइड करता है। फर्स्ट है आपका सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है, सिंपल बाइनरी फिजन। सेकंड जो है आपका वो है आपका लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ठीक है। और जो थर्ड है आपका वो है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है बच्चों। अब जो सिंपल बाइनरी फिजन है वो क्या होगा कि आपका डिवीजन का जो एक्सिस होगा, जो प्लेन होगा, ठीक है, वो कैन अकर थ्रू एनी प्लेन, ठीक है, किसी भी प्लेन के अंदर आपका जो है वो एक डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे भी आपका किसी भी प्लेन के अंदर कट हो गया, ऐसे तैसे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे किसी भी प्लेन के अंदर कट हो गया। इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों अमीबा, ठीक है। अमीबा जो होता है उसके अंदर आपका सिंपल बाइनरी फिजन देखने को मिलता है अमीबा में, ठीक है। अगला है लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडल बाइनरी फिजन का मतलब होता है बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर आपको बाइनरी फिजन मिलेगा। मतलब जो ट्रांसवर्स सेप्टा जो बनेगी वो ये सेल है, ये सेल है, तो ट्रांसवर्स सेप्टा क्या बनेगी, इसके ऐसे कट के बनेगी, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे बनेगी, ठीक है। इसके प्रॉपर एक्स एक्सिस के ऊपर, इस प्रॉपर एक्स, दो एक्सिस होती है ना बच्चों हमारी, एक तो होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक होती है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडल और इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस को ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडल जो होता है एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, एग्जांपल जो है हमारा इसका यूक्लिना, ठीक है, इसका एग्जांपल होगा हमारा यूक्लिना। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के अंदर जो डिवीजन होगा हमारा वो क्या होगा, वाई एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। वाई एक्सिस के ऊपर होने वाला डिवीजन जो ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर डायरेक्ट करता है, जैसे किसी ने एक लोग रखा और उसके ऊपर कुल्हाड़ी मार दी, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड होने पे क्या होगा, वो वाई एक्सिस पे कट गया, ठीक है। तो ऐसा होता है किसके अंदर, पैरामीशियम एंड, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, पैरामीशियम एंड डायटम्स, ठीक है बच्चों। तो डायटम्स और पैरामीशियम के अंदर जो है आपका क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, ठीक है। ये होता है हमारा बाइनरी फिजन कंप्लीट, ठीक है। अब हम जो देखते हैं हमारी अगली टेक्निक जो होगी वो होगी बडिंग, ठीक है, सॉरी बडिंग, ठीक है। बडिंग कैसे होता है अब हम वो देखते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टेक्निक है बच्चों वो है हमारी बडिंग, ठीक है। बडिंग जो होती है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो पेरेंट सेल होता है बच्चों, ठीक है, मान लो कि ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये एक वैक्यूल है, ठीक है, ये एक वैक्यूल है, देन ये जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन, देन जो है ये हो गया आपका न्यूक्लियस। बडिंग जो होगा वो एक छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, पेरेंट सेल से एक छोटू सा पार्ट निकलेगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। बाकी पूरी सेल जो होगी वो आपकी पेरेंट सेल होगी, ठीक है। पेरेंट सेल से यहाँ से जो छोटू से पार्ट के अंदर जो है थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल भी होगा पेरेंट्स का ही, ठीक है, और जो है आपका थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होगा,
ठीक है। तो इस जो ये जो बडिंग पार्ट है, ये स्टार्टिंग के अंदर जो इनिशियल पोजीशन में क्या रहता है, अटैच रहता है। ठीक है। तो द डिवीजन इज अनइक्वल, जो पेरेंट सेल का है, यहाँ पे अगर एक पॉइंट लिखें तो पेरेंट सेल डिवीजन जो होगा वो अनइक्वल होगा। ठीक है। अनइक्वल डिवीजन ऑफ पेरेंट्स एंड ए स्मॉल बड। ठीक है। एंड ए स्मॉल बड, जिसको हम बोल सकते हैं प्रोट्यूबरेंस। ठीक है। प्रोट्यूबरेंस। ठीक है। स्मॉल बड को मतलब एक छोटा सा ट्यूमर। ठीक है। जैसे मेरे यहाँ से एक छोटा सा ट्यूमर निकला है, ठीक है, और वो अलग हो जाए और मेरे को प्रॉपर एक अक्षर बना ले। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ए प्रोट्यूबरेंस। ठीक है। इज प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन्स अटैच्ड इनिशियली, इज प्रोड्यूस्ड होगा। ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या होगा, इनिशियली इट रिमेन्स अटैच्ड, इनिशियली इट रिमेन्स अटैच्ड, अटैच्ड रहता है। ठीक है। एंड लेटर ऑन बर्ड गेट सेपरेटेड, एंड लेटर ऑन जो बर्ड है गेट्स सेपरेट आउट। ठीक है। सेपरेट हो जाता है एंड मैच्योर इनटू न्यूनेस, एंड मैच्योर इनटू न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है बच्चों। तो लेटर ऑन स्टेज में क्या होगा, ये जो बड है ये अलग हो जाएगा और जो पेरेंट आपका है वो वैसे की वैसे उसी स्टेट में रहेगा। ठीक है। दिस इज पेरेंट सेल, ये आपकी पेरेंट सेल है। देन जो ये है आपका एक बड निकला है। ठीक है। ये बड जो है कहाँ जाएगा, एक ऐसी जगह पे जाएगा, अपनी ढूंढेगा, एक नया प्लेस ढूंढेगा जहाँ पे क्या होंगी, फेवरेबल कंडीशंस होंगी। ठीक है। जहां इसको फेवरेबल कंडीशंस सेंस करेगा वहीं पे जाके ये क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा एंड गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है। ऑफस्प्रिंग जो एग्जाम्पल होता है बच्चों, इसका एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल ये जो होता है ये होता है यीस्ट के अंदर। ठीक है। यीस्ट जो हमारा क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस होता है। ठीक है। और जो यीस्ट जो है आपकी ब्रेड मेकिंग, जो ब्रेड मेकिंग के लिए जो फंगस चाहिए होती है, ठीक है, जो ब्रेड मेकिंग के लिए, आपके बियर मेकिंग के लिए, ठीक है, आपके फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के लिए आपकी जो है यीस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका आपका जो एडवांटेजेस हैं, बहुत अच्छी फर्मेंटेशन इन द फील्ड ऑफ फर्मेंटेशन बहुत अच्छी है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, वो रिप्रोडक्शन, ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, बडिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है बच्चों। अब जो नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। स्पोर्स, ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है हमारी स्पोर्स। स्पोर्स क्या होते हैं बच्चों, जो मेंबर्स होते हैं किंगडम फंजाई के एंड जो लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी जो है, सम प्लांट्स जो होते हैं लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में हम किसको कैटेगराइज करते हैं, एल्गी को। ठीक है। तो किंगडम फंजाई के कुछ एनिमल, किंगडम फंजाई के फंगसेस एंड लोअर प्लांट्स, ठीक है, सच एज एल्गी, रिप्रोड्यूस थ्रू सम, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वो, कुछ स्पेशल एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक है। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो, उनको बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं वो हमारे कोनिडियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो मेंबर, ये कौन स्पोर्स कौन बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं कौन, मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स में भी कौन से, एल्गी। जो एल्गी होता है, अगर प्लांट्स की अगर आपकी देखें, ठीक है, तो देखें क्या देखते हैं, सबसे पहले एल्गी थे जो लोअर प्लांट्स में आते हैं, फिर आपके आते हैं ब्रायोफाइट्स, फिर आपके हैं टेरिडोफाइट्स, फिर आपके आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, फिर आपके आते हैं एंजियोस्पर्म्स, ऐसे आते हैं ना। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन हुआ, ये आपके आते हैं हायर प्लांट्स की कैटेगरी में, ये आपके आते हैं लोअर प्लांट्स की कैटेगरी में। तो लोअर प्लांट्स में भी जो एल्गी होते हैं वो स्पेशल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर द
फोर्थ किसके लिए, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो स्पेशल प्लांट्स लाइक एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू, क्या लिखेंगे, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, एसेक्सुअल भी और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी, ठीक है। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्पोर्स, ठीक है। अब ये जो होते हैं द मोस्ट कॉमन जो मोस्टली कॉमनली प्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, द मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस्ड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, वो होते हैं आर कोनिडिया एंड जूस्पोर्स, ठीक है। तो कोनिडिया और जूस्पोर्स जो है मेन दो स्ट्रक्चर्स है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जूस्पोर्स के बारे में। जूस्पोर्स कौन प्रोड्यूस करता है, कैसे प्रोडक्शन होते हैं, क्या इनका प्रोडक्शन का फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर जूस्पोर्स में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि जूस्पोर्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, आपके मोटाइल स्पोर्स होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है कि आपका मोबिलिटी के एबल टू मोबिलाइज, ठीक है, अपने आप को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया, मोटाइल होते हैं। मोटाइल किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, इनके अंदर फ्लैजिला स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर जो होंगे प्रोड्यूस्ड इनसाइड द जूस्पोरेंजिया, ठीक है। जो जूस्पोरेंजिया होता है बच्चों, जूस्पोरेंजिया होती है आपके फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज। अब क्या हो गया, हायर प्लांट्स के केस में तो हमारी फ्रूटिंग बॉडीज जो होती है वो प्रॉपर ओवरीज होती है, लेकिन जो लोअर प्लांट्स हैं उनके केस में क्या होता है, जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जो एलिमेंट होते हैं, जो स्पोर प्रोड्यूसिंग है, जैसे यहाँ पे आपका फ्रूट क्या होता है, एक मेच्योर ओवरी को हम फ्रूट बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ठीक है। +1 में आपका जो किंगडम है प्लांटी है वहाँ पे पढ़ा होगा आपने, जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्रूट प्रोडक्शन की और सीड प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी है, तो वो क्या होती है, मेच्योर ओवरी होती है, ठीक है। ओवरी मेच्योर होकर क्या बनाती है, आपका फ्रूट बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी कोई आपकी जो है ओवरी होती है, लेकिन वो क्या होती है, मेच्योर होकर फ्रूट नहीं बनाती, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली जो रिप्रोडक्शन मेथड होता है वो इनका बायस्पोर होता है। तो बायस्पोर की वजह से क्या होता है, स्पोर को जो बनाते हैं उनको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, जो स्पोर फॉर्मिंग होती है, ठीक है बच्चों, इनको ढंग से लिखते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। तो जूस्पोरेंजिया जो है वो एक फ्रूटिंग बॉडीज है। अब ये जो जूस्पोर बनते हैं, एक बात, एक कैरेक्टरिस्टिक हो रहा है, हमेशा अंडर फेवरेबल कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो जूस्पोर्स किस में बनते हैं, एग्जाम्पल जो है जूस्पोर का वो है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। ये एक टाइप की एल्गी है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, जूस्पोर्स बनता है, ठीक है। अब जो जूस्पोर होते हैं उसका प्रोडक्शन देखते हैं कि क्लेमाइडोमोनास का अगर हम स्ट्रक्चर देखें बच्चों, तो स्ट्रक्चर होता है क्लेमाइडोमोनास का ऐसे कुछ, ठीक है। ये होता है और एक वी शेप्ड होता है, इसके साथ साथ जो है ये सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक फ्लैजिला देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है सेंट्रली, ठीक है। तो ये आपका क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है, ये आपका हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये आपका हो जाता है साइटोप्लाज्म। अब ठीक है, आप क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है कि इसके अंदर ही फ्रूटिंग, इस पूरे क्लेमाइडोमोनास के थैलस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या होगा, बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्स की प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे,
वो भी फ्लैजिलेटेड। ओके, ऐसे बहुत सारे क्या बन गए, स्ट्रक्चर्स बन गए आपके। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स बहुत सारे बन गए। अब जब ये स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं तो इन स्ट्रक्चर्स को अब ये क्या होगी, एक मंडी सी लग जाती है, एक चिड़ियाघर सा बन गया ये लगा लो। ठीक है, तो जो चिड़ियाघर बन जाता है, चिड़ियाघर को क्या बोलते हैं, जू बोलते हैं। वो चिड़ियाघर की तरह जो स्पोर बनते हैं उनको क्या बोल देंगे, जू स्पोर। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि जो चिड़ियाघर की तरह स्पोर्स बन जाते हैं, चिड़ियाघर की तरह स्पोर्स कहाँ बनते हैं, क्लेमाइडोमोनास में बनते हैं। क्लेमाइडोमोनास में स्पोर्स जो है वो एक ही जो पूरी जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाती है, सेल डिवाइड हो जाती है काफी, ये होती है 8 to 16 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाती है पूरा साइटोप्लाज्म। ठीक है, वो डिवाइड हो जाता है 8 to 16 स्ट्रक्चर्स के अंदर, और इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं जू स्पोर्स। और ये जब निकलते हैं तो क्या करते हैं, आपका पेरेंट बॉडी को डेड कर देते हैं। ठीक है, पेरेंट बॉडी को आपका डाइसेंस हो जाता है पेरेंट बॉडी का। ठीक है, रैप्चर कर देते हैं, तो पेरेंट बॉडी क्या हो जाती है, जिससे डेड हो जाती है और नए ऑफ स्प्रिंग्स बन जाते हैं। ठीक है, दे आर जो इनकी जो खासियत है जू स्पोर्स की, ये क्या है, पिरामिड शेप्ड। ठीक है, पिरामिड शेप्ड होते हैं। इसके अलावा एंटीरियरली बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। एंटीरियर पोर्शन पे दो पोर्शन होते हैं ना बच्चे, एक तो एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर पोर्शन पे क्या होगा, बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, बात समझ आई। तो अब इसमें क्या होगा, जू स्पोर्स में देखते हैं मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड में भी एंटीरियर पोर्शन के ऊपर बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। ये होता है, एग्जांपल होता है अंडर फेवरेबल कंडीशंस में क्लेमाइडोमोनास के अंदर। क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड होकर 8 to 10 स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और एक ही सेल के अंदर बहुत सारे जीव जंतुओं की तरह, जैसे जू में बहुत सारे जीव जंतु एक ही जगह पे डाले जाते हैं, वैसे ही जू बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये जू स्पोर्स उससे याद रखने में हेल्प होगी। तो जू स्पोर्स कहाँ मिलते हैं आपको, क्लेमाइडोमोनास में मिलते हैं। ठीक है, अब जू स्पोर्स और कहाँ कहाँ मिलेंगे बच्चों आपको, जू स्पोर्स मिलेंगे आपकी जो आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द asexual life cycle of अकाइला, सेप्रोलेनिया एंड फाइटोप्थेरा। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको, जो आपका जो जू स्पोर्स होते हैं वो फाउंड इन एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ, ठीक है, अकाइरा, यहाँ पे लिखेंगे जू स्पोर्स आल्सो फाउंड इन, कहाँ मिलते हैं, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ किस किस के अंदर, आपको एकाइला, इसके अलावा सेप्रोलेगेनिया, ठीक है, इसके अलावा आपको फाइटोप्थोरा एंड यूलोथ्रिक्स, ठीक है, इनकी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में भी आपको जू स्पोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अब जू स्पोर्स जो होते हैं ऑफ क्लेडोफोरा ब्लेमेटा आर डिप्लॉयड। अब जो डिप्लॉयड का केस है, सिर्फ अकेला केस है जिसमें जू स्पोर्स जो है डिप्लॉयड होते हैं, वो होते हैं आपके किसके अंदर, क्लेडोफोरा के अंदर। ठीक है, क्लेडोफोरा के अंदर आपको क्या मिलते हैं, जू स्पोर्स जो हैं वो डिप्लॉयड केस, जू स्पोर्स आर डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब होता है बच्चों 2n, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो दुगनी अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो है हमारा एक और स्पोर रहता है जू स्पोर्स के अलावा, जिसका एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, उसका नाम है कोनिडिया। ठीक है, तो हम आप करते हैं कोनिडियो स्पोर्स। तो हमारा लास्ट जो टॉपिक था बच्चों वो था कोनिडिया। तो कोनिडिया जो होता है सबसे पहले मिलता है पेनिसिलियम के अंदर बच्चों। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, सबसे पहला होता है पेनिसिलियम।
ठीक है। जो पेनिसिलिन नाम की जो फंगस होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, कोनिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है, और कोनिडिया नाम के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। बेसिकली पेनिसिलिन जो होते हैं, जो सबसे इसके नाम पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि जो वर्ल्ड की जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो थी वो पेनिसिलियम से ही एग्जेजरेट करी गई थी। पेनिसिलियम नाम की जो फंगस थी उससे ही बनाई गई थी, ठीक है। तो जो पेनिसिलियम है उसके पास क्या होते हैं, कोनिडिया नाम के स्पोर्स होते हैं। दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ द स्पेशल हाइफल ब्रांचेस। दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ द स्पेशल हाइफल ब्रांचेस, ठीक है। ये हैं आपके स्पोर्स, ठीक है। ये कहाँ बनते हैं, टिप पे बनते हैं, ठीक है। ये टिप्स हैं, ये अलग अलग टिप्स हैं, ठीक है। तो इनके ये प्रोड्यूस्ड at the special hyphae branch, ठीक है, स्पेशल हाइफल ब्रांचेस, ठीक है बच्चों। आप कॉल्ड इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर्स, कोनिडियोफोर्स, ठीक है। अब जो देर आर टू टाइप ऑफ कोनिडियोफोर्स, जो कोनिडियोफोर्स होती हैं बच्चों वो दो टाइप की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट होती हैं अनब्रांच्ड, ठीक है, जिनकी कोई ब्रांच नहीं होती, ठीक है, अनब्रांच्ड। एंड जो सेकंड होती हैं वो होती हैं ब्रांच्ड, ठीक है बच्चों। अब अनब्रांच्ड जो होती हैं वो होती हैं ये इस टाइप की, जिनके अंदर जो है सेवरल ब्रांचेस नहीं होती, सिर्फ आपके कोनिडियोफोर होता है। कोनिडियोफोर्स की जो टिप्स हैं, टिप्स के ऊपर आपके डायरेक्ट जो है कोनिडिया स्पोर्स बने होते हैं, ठीक है, ये स्पोर्स है, ठीक है बच्चों। तो वो होते हैं अनब्रांच्ड। अनब्रांच को क्या बोलते हैं, मोनोवर्टिसिलेट। अनब्रांच्ड को हम और तो दूसरे नाम से क्या बनाते हैं, मोनोवर्टिसिलिएट्स, ठीक है बच्चों, सीलिएट्स, ओके। और जो ब्रांच्ड होते हैं उनको बोलते हैं बाइवर्टिसिलिएट्स, ठीक है। मोनोसेटिलिएट्स, बाइवर्टिसिलिएट्स। अब जो ब्रांचेज होती हैं, जो ब्रांचेज ऑफ कोनिडियोस्पोर्स जो है, अब जो है ब्रांच्ड के अंदर, ठीक है, ब्रांच्ड के अंदर जो ब्रांचेज होती है कोनिडियोफोर्स की, उसको क्या बोलते हैं, रेमी बोलते हैं, ठीक है। रेमी जो ब्रांचेज होती हैं वो फर्दर जो है सेपरेट आउट होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं मेटुलाई, ठीक है। जो मेटुलाई है वो फर्दर क्या होती हैं, ईच मेटुलाई जो है वो मेटुलाई 2 to 6 फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड होती हैं, जिनका नाम होता है स्ट्रिगमेटा, ठीक है। स्ट्रिगमेटा जो है वो 2 to 6 ब्रांच्ड और फ्लास्क शेप्ड क्या होती हैं, ब्रांचेज होती हैं मेटुलाई से, और इनकी जो टिप्स होती हैं ईच स्ट्रिगमेटा प्रोड्यूस्ड ए चेन ऑफ कोनिडिया। तो यहाँ पे क्या है, कोनिडिया स्पोर्स, ठीक है। अब जो फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोनिडिया, ठीक है। तो कोनिडिया जो है उसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं कि सबसे पहला जो कोनिडिया है बच्चों वो आपका पिगमेंटेड है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, पिगमेंटेड। आपका जो कोनिडिया स्पोर है वो पिगमेंटेड है। इसके अलावा जो है यूनी और मल्टी न्यूक्लिएटेड आपका क्या है, कोनिडिया स्पोर्स है, ठीक है। कोनिडिया अरेंज्ड इन बेसिपेटल मैनर, ठीक है, जो है अरेंज्ड इन बेसिपेटल मैनर क्या होता है बच्चों, वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिपेटल मैनर का मतलब होता है कि जो बेसिपेटल मैनर होता है, अगर मान लो आपके ये स्पोर्स हैं तो ये जो होगा सबसे ऊपर वाला जो होगा वो ओल्डेस्ट वन होगा, ठीक है, ओल्डेस्ट स्पोर होगा, और जो सबसे नीचे वाला होगा वो न्यूएस्ट होगा, ठीक है। तो सबसे मेच्योर वाला कौन सा होगा, ऊपर, तो ऊपर वाला जो हो मेच्योर हो, लोअर वाला यंगेस्ट हो। तो इस मैनर को क्या बोलते हैं आप, बेसिपेटल मैनर बोलते हैं, ठीक है, समझ आई बात। अच्छा, अब बच्चों इसके बाद ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, इसके अंदर जो है एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बचता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स आती हैं, अगर मैं उसको अभी पढ़ाऊंगा तो वो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा,
ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का लेक्चर हम कर लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आपके दो टाइप के मेथड आते हैं, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इन सब को हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर एक क्लास अलग से ली जाएगी क्योंकि उसके अंदर बहुत एक वास्ट जो है आपका टॉपिक है वो। ठीक है, तो उसके ऊपर स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों को बताइए क्लासेस के बारे में। ठीक है, एंड बताइएगा मेरे को कि कैसी लगी क्लासेस आपको। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा आप। ठीक है, आई विल इम्प्रूव दैट। अगर कोई मेरे से टॉपिक छूटता है उसके बारे में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प आउट करूँगा हर एक चीज़ को लेके। ठीक है, तो आप गुड नाइट, लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। ओके, इसी तरह नेक्स्ट हर एक टॉपिक का आपको डिटेल्ड डिस्कशन मिलेगा यहाँ पे। ओके, बाय बाय।